दोस्तों नमस्कार। स्वागत आप सभी का एमजीवी स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे ताप विद्युत परियोजना। तो आज हम बात करेंगे विभिन्न ताप परियोजनाओं के बारे में और ये हमारा टॉपिक है। ये लिग्नाइट आधारित प्रमुख ताप परियोजनाओं के आधार पे है कि राजस्थान में लिग्नाइट का भंडार की मात्रा बहुत अधिक है, लेकिन इसका पूर्णतया प्रयोग करने के बाद में भी बहुत कम विद्युत उत्पादन किया जा सकता है। तो दोस्तों बने रहे इसी वीडियो के साथ में, लास्ट तक लाइक शेयर करते रहें और अभी तक अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें। और ये सभी एग्जाम के लिए रीट, जेएमआरसी, एचएसएससी, पीए, यूपी, पीसीएल, पुलिस, पटवारी, ग्राम सेवक, एलडीसी सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम बात करेंगे इसमें सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर और कोटा सुपर थर्मल पावर संयंत्र के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे छबड़ा थर्मल पावर प्रोजेक्ट, धौलपुर, सिंगरौली, रिहंद और अन्य जो विद्युत परियोजनाएं हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं। आज हम सबसे पहले बात करने वाले हैं तो विद्युत उत्पादन के बारे में। देश में उत्पादित कुल ऊर्जा का 60% भाग कोयले, डीजल और गैस इन तीनों से उत्पादित विद्युत है। कि देश में जो कुल उत्पादित ऊर्जा है उसका जो 60% भाग है वो कोयले, डीजल और गैस से उत्पादित आधारित विद्युत ग्रह से प्राप्त होती है। तो अब हम बात कर लेते हैं इसी के साथ में आगे। तो यहाँ पे हमारे पास है कि राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम 1975 में स्थापित किया गया था और राजस्थान को उपलब्ध होने वाली कुल ऊर्जा में सर्वाधिक भाग विद्युत जो कि ताप विद्युत का है। तो यहाँ पे जो राजस्थान में सर्वाधिक जो ऊर्जा प्राप्त की जाती है वो ताप विद्युत से प्राप्त की जाती है, जिसमें सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर और कोटा सुपर थर्मल पावर संयंत्र, छबड़ा थर्मल पावर प्रोजेक्ट, धौलपुर ताप बिजली घर, सिंगरौली परियोजना, रिहंद परियोजना, सतपुड़ा परियोजना, ऊंचा हार ताप विद्युत परियोजना, गिरल लिग्नाइट थर्मल पावर प्रोजेक्ट, बरसिंहसर थर्मल पावर प्रोजेक्ट बीकानेर, भादेसर परियोजना बाड़मेर और गुड़ा ताप विद्युत परियोजना, इन सभी से ये ताप विद्युत उत्पादित की जाती है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सूरतगढ़ सुपर थर्मल संयंत्र और इसी के साथ में सुपर क्रिटिकल तापीय विद्युत गृह। तो ये जो सूरतगढ़ सुपर थर्मल संयंत्र है इसकी 7वीं और 8वीं इकाई जो कि इसके बाद ये क्रिटिकल तापीय विद्युत गृह कहलाने लगा है। और अब हम चलते बात करते हैं डिटेल से कि सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन के बारे में। ये राजस्थान का सबसे बड़ा विद्युत संयंत्र है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि राजस्थान राज्य का सबसे बड़ा विद्युत संयंत्र, विद्युत पावर स्टेशन कौन सा है, तो आप सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर संयंत्र का नाम लेंगे, जो राजस्थान का प्रथम सुपर पावर स्टेशन है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर संयंत्र ये राजस्थान का सुपर थर्मल पावर स्टेशन है कि ये पहला एकमात्र ऐसा है। और चलते हैं बात करते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं कि यह गंगानगर जिले के सूरतगढ़ के निकट ठुकराना गांव में स्थित है। कि अगर आपसे पूछा जाए कि सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर संयंत्र या सुपर क्रिटिकल तापीय विद्युत गृह कहाँ पर स्थापित है, तो ये गंगानगर जिले में। अगर सूरतगढ़ नाम आ जाए तो सूरतगढ़ और ठुकराना गांव आ जाए तो ठुकराना। ये गंगानगर जिले के सूरतगढ़ के निकट ठुकराना गांव में स्थित है। तो चलिए बात करते हैं इसकी उत्पादन क्षमता। वर्तमान में कुल उत्पादन क्षमता जो कि 1500 मेगावाट है। जो सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर संयंत्र है इसकी वर्तमान में उत्पादन क्षमता 1500 मेगावाट है और इसमें 6 इकाइयां जो 250 मेगावाट उत्पादित करती है। 6 इकाइयां 250
6 इकाइयाँ 250 मेगावाट उत्पादित करती है। और अब हम बात कर लेते हैं इसी के साथ में, अगर हम बात करें कि सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर संयंत्र का राजस्थान का हिस्सा कितना है, तो राजस्थान का 100% हिस्सा है सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर संयंत्र में। राजस्थान का 100% हिस्सा है और राजस्थान राज्य का ये प्रथम और एकमात्र कह सकते हैं कि जो तापीय विद्युत गृह में प्रथम स्थान रखने वाला है। और चलते हैं, बात कर लेते हैं इसी के साथ में आगे। तो आगे हमारे पास इसमें कि इस परियोजना की 6ठी इकाई का शिलान्यास 9 जनवरी 2007 को किया था। सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर की जो 6ठी इकाई थी उसका शिलान्यास 9 जनवरी 2007 को किया गया था। चलते हैं, बात करते हैं आगे। तो आगे हमारे पास यहाँ पे है 660 मेगावाट की 7वीं और 8वीं इकाई को मार्च 2019 में विद्युत उत्पादन शुरू कर दिया गया है कि ये दोनों इकाई है, ये दोनों 660 इकाई करके कुल जो 1320 मेगावाट विद्युत उत्पादन करने लगी है और ये मार्च 2019 में स्टार्ट हो गई है। तो अब हम बात कर लेते हैं आगे इसी के साथ में कि इन दोनों इकाइयों के शुरू होने से इससे प्रदेश में विद्युत उत्पादन में जो 1320 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि हुई है और अब ये बढ़कर के जो 7277 मेगावाट पार हो गए हैं कि राजस्थान में विद्युत उत्पादन जो कुल विद्युत उत्पादन है वो 7277 मेगावाट के पार हो गए हैं, क्योंकि 6ठी और 7वीं इकाई जो सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन की 320 मेगावाट विद्युत उत्पादन का कार्य शुरुआत कर दिया गया है। और चलते हैं बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि 5वें चरण का शिलान्यास 20 जून 2013 को श्रीमती सोनिया गांधी द्वारा किया गया था, जो कि 5वीं इकाई थी सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर की। तो इसका जो शिलान्यास किया गया था ये श्रीमती सोनिया गांधी द्वारा किया गया था। और चलते हैं, बात कर लेते हैं इसी के साथ में। तो यहाँ पे हमारे पास है सूरतगढ़ राज्य का प्रथम सुपर थर्मल पावर स्टेशन है। यहाँ पे ये सूरतगढ़, या हम कह सकते हैं कि इस सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन जो कि राज्य का प्रथम है, जिसे राजस्थान का आधुनिक विकास का तीर्थ भी कहते हैं। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ये सूरतगढ़, तो सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर संयंत्र यहाँ पे पूरा है। सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर संयंत्र राज्य का प्रथम सुपर थर्मल पावर स्टेशन है, जिसे राजस्थान का आधुनिक विकास तीर्थ भी कहते हैं। तो चलिए इसी के साथ में हम चलते हैं, बात कर लेते हैं कोटा की तरफ। अब हम बात करने वाले हैं कोटा पावर प्लांट की। हमारे पास है कोटा सुपर थर्मल पावर सेंटर। तो ये अगर हम बात करें इस संयंत्र की, तो ये राजस्थान का दूसरा बड़ा बिजली घर है। पहला स्थान सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर संयंत्र का है, तो दूसरा कोटा सुपर थर्मल पावर संयंत्र का है। यहाँ पे ये संयंत्र है। और चलते हैं, बात कर लेते हैं अब आगे हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे पास वह थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो कोटा शहर में चंबल नदी पर कोटा बैराज के निकट स्थापित है। जो कोटा सुपर थर्मल पावर संयंत्र ये प्रोजेक्ट है वो कोटा शहर में चंबल नदी और कोटा बैराज के निकट स्थापित है। और अब हम चलते हैं, बात करते हैं। तो ये बिटुमिन कोयले पर आधारित है। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, जो सूरतगढ़ और सुपर पावर संयंत्र है वो लिग्नाइट कोयले पर आधारित है। वो लिग्नाइट पे आधारित है, लेकिन जो कोटा है
ये बिटुमिन कोयले पे कार्य करता है। तो आपसे ये भी पूछा जा रहा है कि सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर संयंत्र में किस कोयले से विद्युत उत्पादित की जाती है, तो लिग्नाइट होगा। लेकिन आपसे ये पूछा जाए कि कोटा सुपर थर्मल पावर संयंत्र में कौन से कोयले से विद्युत उत्पादित की जाती है, तो वहाँ पे आपको बिटुमिन कोयले के बारे में बताना है। तो चलिए बात कर लेते हैं इसी के साथ में आगे। तो आगे हमारे पास इसकी कुल उत्पादन क्षमता 1240 मेगावाट है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर है वो 1500 मेगावाट विद्युत उत्पादन करता है, और कोटा सुपर थर्मल पावर संयंत्र ये 1240 मेगावाट उत्पादन करते हुए दूसरे स्थान पर है, और इसकी 7वीं इकाई से प्राप्त होती है। और बात कर लेते हैं कि इसमें इस परियोजना में 195 मेगावाट की 7वीं इकाई का शिलान्यास 5 दिसंबर 2006 को किया था। कि कोटा इसमें जो कि 1240 मेगावाट उत्पादित किया जाता है, तो ये टोटल 7 इकाइयों से प्राप्त होती है। इसकी उत्पादन जो विद्युत ये 7 इकाइयों से उत्पादित होती है। लेकिन जो 7वीं इकाई थी उसकी स्थापना की बात करें कि 7वीं इकाई की स्थापना कब हुई, इसका शिलान्यास कब हुआ था, तो ये 5 दिसंबर 2006 को हुआ था। और 7वीं इकाई की जो उत्पादन क्षमता है वो 195 मेगावाट है। और चलते हैं बात कर लेते हैं आगे। तो आगे हमारे पास यहाँ पे है कि अणु शक्ति चालक विद्युत गृह कोटा में स्थित है। कि अगर आपसे ये पूछा जाए अणु चालक विद्युत गृह स्थापित कहाँ है, तो आपका आंसर होगा कोटा। आपका आंसर होगा कोटा। तो दोस्तों धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। लाइक शेयर करते रहें। नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तब तक के लिए धन्यवाद।